महाभारत का एक ऐसा पात्र जो यदि चाहता तो महाभारत रुकवा भी सकता था और महाभारत ना होने देता, पर उसने ऐसा चाहा नहीं। उसने हमेशा ये चाहा कि कौरव और पांडव बीच में लड़ें और कौरवों का नाश हो। भगवान श्री कृष्ण के बाद यदि हम चाल चलने में उसकी बात करें तो भगवान श्री कृष्ण के बाद उसी का नंबर फंसता है, मामा शकुनी। आखिर शकुनी मामा ने ऐसा क्यों किया कि अपने ही जो भांजे हैं, अपनी ही जो बहन है, उसी का घर उजाड़ दिया? आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी? कहते हैं कि जब गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से किया गया, चूंकि धृतराष्ट्र अंधा था तो उससे भी शकुनी चिढ़ा हुआ था। पर दूसरी वजह ये भी रही कि जब उससे विवाह होता है गांधारी का धृतराष्ट्र से, तो गांधारी मांगलिक थी। अब मांगलिक थी तो मांगलिक होने पे ये समस्या थी कि यदि पत्नी का विवाह पति से होता है और वो मांगलिक है तो पति की मृत्यु हो जाएगी। इसी विपदा को टालने के लिए जो गांधार के नरेश थे, राजा थे, उन्होंने पहले तो गांधारी का विवाह एक बकरे से किया और फिर उसकी बलि दे दी गई। फिर उसके पश्चात उसका जो विवाह धृतराष्ट्र से किया गया। तो यह बात जब भीष्म पितामह को पता चलती है तो वो नाराज हो जाते हैं कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों किया गया और कहीं ना कहीं एक धोखा कर दिया गया है हमारे साथ। तो भीष्म पितामह नाराज हो गए, गुस्सा हो गए और कहीं ना कहीं इसी वजह से उन्होंने उनको संदेशा भिजवाया और उन्हें इनवाइट किया अपने यहाँ, मतलब खाने के लिए दावत दी गई। और जो गांधार के नरेश थे उनसे बोला गया आपके जितने भी रिश्तेदार हैं जो आपके खास टच में हैं, आप सब लोग आ जाओ। आ जाते हैं, बुला लिया जाता है उन्हें। तो भीष्म पितामह उनको बंदी बना लेते हैं, धोखे से बुलाते हैं और बंदी बना लेते हैं। और उन्हें क्या बोलते हैं, एक मुट्ठी चावल दिया जाता है बस खाने के लिए। अब 100-150 लोग और एक मुट्ठी चावल नहीं हो पा रहा था, लोग मरने लगे। उसी जेल के अंदर, तहखाने के अंदर लोग धीरे 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 करके भूख से मरने लगे। यह सब होता रहा। फिर वहाँ पर रणनीति बनाई गई कि जो गांधार का युवराज है शकुनी, उसे बचाया जाए, मतलब उसका जीवित रहना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ऐसे करते करते उसको एक मुट्ठी जो चावल मिलता था वो देने लगे और ऐसे करते करते सारे लोग मतलब ख़त्म हो गए। सिर्फ 2 लोग बचे, शकुनी और शकुनी के पिता गांधार राज। तो फिर उसके बाद गांधार नरेश थे जो, उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटे मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। पास में बुलाया और अपनी पूरी ताकत से, क्योंकि वो इतने दिनों में कमज़ोर हो चुके थे और बूढ़े भी हो चुके थे, बुजुर्ग हो चुके थे। तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत से जो गांधार की युवराज है, मतलब शकुनी है, उसके पैर पर लात मार दी और उसका पैर तोड़ दिया। तो अब शकुनी दर्द से कराहने लगा और बोलने लगा कि पिताजी, आप मुझे ये उपहार देने वाले थे, ये क्या किया आपने? तो फिर उन्हें समझाया जाता है कि बेटा तू बहुत अय्यास है और तू ये सब भूल जाएगा कुछ दिन बाद जेल से निकलने के बाद, क्योंकि तू ही बचा है। तो जब जब तू लंगड़ा कर चलेगा, आपने देखा होगा शकुनी एक पैर से लंगड़ाता था, वो यही वजह रही। तो जब तू लंगड़ा के चलेगा तो तुम्हें अपना जो कर्तव्य पूर्ण करना वो याद आएगा। मतलब गांधार राज हैं जो, गांधार नरेश हैं, राजा हैं वहाँ के जो, उन्होंने ये संकल्प अपने बच्चे से लिया कि तू कुरु वंश का सर्वनाश करेगा। मतलब पूरा वंश है जो नष्ट होना चाहिए। और उसके बाद एक उपहार और दिया कि उन्होंने कहा कि जब मेरी मृत्यु हो तो मुझे जलाना मत, मेरी हड्डियों के पासे बनवा लेना और उन पासे से तू जो भी अंक कहे कह के मतलब चाल चलेगा,
वो ही अंक आएंगे। हमने देखा होगा कि जो चौसर होता है, जुआ होता है, उसमें हमने देखा होगा कि ये पांडव सब कुछ हार गए थे, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी हार गए थे और इसी हार की वजह से उन्हें अज्ञातवास जाना पड़ा और क्या बोलते हैं, दर-दर वन में भटकना पड़ा और इसी वजह से महाभारत हुआ और जब महाभारत हुआ तो सारे कौरव जो हैं वो मर गए, क्योंकि शकुनी जानता था कि पांडवों के साथ में जो श्री कृष्ण हैं वो सेम नारायण के अवतार हैं, क्योंकि शकुनी भी बहुत बड़ा ज्ञानी था। तो ऐसे करके उसने अपना पूरा क्या बोलते हैं जो संकल्प लिया था और इस संकल्प के तहत उसने सारे कुरुवंश का नाश कर दिया। जय श्री राम।